स्वामी विवेकानंद ये कहा करते थे कि आधी आबादी को छोड़कर महिलाओं की उन्नति के बिना कोई समाज उन्नति नहीं कर सकती। तो महिला वोटरों के बीच हम लगातार जा रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि महिला वोटर इस बार इस चुनाव में किनको देख रही, क्या मुद्दा लग रहा है। तो यहाँ पे गर्ल्स वोटर हमारे साथ है, कई ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। तो इनसे जाने कि महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला वोट बैंक को लेकर ये लोग क्या सोचती है, महिला सशक्तिकरण को लेकर कुछ काम हुआ है कि नहीं। बताइए मैम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरभि है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वेमेन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब अभी मैंने वुमेन स्कॉलर से ग्रेजुएशन की हूँ और मैंने वर्क किया है स्ट्रीट वेंडर्स वुमेन पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वुमेन पे। तो बहुत जगह बहुत सारी वुमेन जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोग के लिए तो अच्छा है कि उन लोग को फ्री माहौल मिल रहा है, वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना वर्क कर रही है, 10 से 4 ड्यूटी है तो वो लोग। लेकिन जिन लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं उन लोग को बहुत सारा हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। पहली बात तो उन लोग को वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। उन लोग को बहुत बार ऐसा होता है कि 4 बजे उन लोग का ऑफ टाइम नहीं होता है, वो उनके बाद भी उनको वर्क करना होता है और ऐसा है कि उनको प्रेशर में वर्क करना होता है। तो ये सब चीज़ जो है ना, उनके सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक इलिटरेट है, वो उतना ज़्यादा मतलब अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही है। तो इसलिए एजुकेशन इसीलिए ज़रूरी है कि कम से कम मतलब एक वुमेन खुद को इतना एडुकेट कर पाए कि वो अपने आप के लिए एक्सप्रेसिव हो। जहाँ पे उनको लगे कि ये गलत है, मतलब ये गलत है, और वो खुद को रख पाए, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पे भी वो बोल सके। कहीं पे भी उनको लगे कि नहीं अब ये मेरा टाइम नहीं है, ये मेरा प्राइवेट से, अब मुझे यहाँ से जाना है, तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए कि ठीक है। और ये सारा चीज़ आएगा एजुकेशन से। सह कौन रहा है? जो इलिटरेट है। जो लिटरेट है वो 1-2 दिन सहेगा, तीसरे दिन वो खुद के लिए फाइट करना शुरू कर देगा। तो सरकार मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार जो बात कर रही है गर्ल्स एजुकेशन को लेकर, लगता है गर्ल्स एजुकेशन में कुछ बदलाव हो समाज में? ऑफ कोर्स हुआ भी है। पिछले आप 5 साल से देख लीजिए, बहुत अभी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, आप पहले से देख लीजिए, अभी से बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। पहले क्या था ना कि लेट नाइट, सबसे मेन इशू तो है कि यहाँ हम लोग बाहर रह रहे हैं तो लेट नाइट का। अभी बहुत सारे क्लासेस, पहले क्या होता था कि रात में 8 बजे के बाद कोई क्लासेस ऑन नहीं होता था, बहुत जगह बंद कर दिया गया था, टीचर्स ही क्लास कंडक्ट नहीं कराते थे रात में। लेकिन अब ऐसा है कि बहुत सारे बैच लगते हैं, 8-8 बजे 9 बजे तक लोग आती है हॉस्टल। तो अब वैसा माहौल बन गया है कि लोग फ्री हो, वो लोग फ्री है आने जाने के लिए, तो वो लोग कैपेबल है, इस वजह से आ रही है। पहले ऐसा नहीं था, वो लोग कंफर्टेबल नहीं थी, तो इस वजह से उन लोग प्रॉब्लम, मतलब गर्ल्स प्रॉब्लम अपना शेयर करती थी तो टीचर लोग क्लास बंद करते थे। पर अब वैसा नहीं है, तो अब उन लोग ठीक है सब। कि सरकार में लड़कियां उतनी सुरक्षित महसूस नहीं करती। एग्जैक्टली। पहले मतलब जैसे उस टाइम में जब मेरे एजुकेशन टाइम, जब से मैं थोड़ा मुझे समझ में आया है, तब से तो ये मोदी का सरकार है। तो उससे पहले मैं स्कूल लाइफ में थी तो उतना मेरे को नहीं समझ आता था कि ये क्या है पॉलिटिक्स, ऐसा वैसा। तो जब से मेरे पर्सपेक्टिव से जब मैं समझना शुरू की हूँ, तब से तो ये है कि हाँ ठीक है, मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ, जैसे बिहार में पटना में मैं रह रही हूँ, तो वहाँ तब से ये है कि ठीक है, अब आप 9 बजे क्लास करके आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट सेफली अपने घर तक पहुँच सक रहे हैं। कौन सा काम आपको सबसे बेहतर लगा कि मोदी सरकार ने 10 सालों में ये फैसला बहुत ही अच्छा लिया? अभी जो कोई नाकामी भी हो तो वो भी बता सकते सबसे अच्छा लगा जो 5 लाख का वो दे रहे हैं, हाँ वो बहुत अच्छा है। अभी मेरी एक फ्रेंड के पापा का अभी मेरे फ्रेंड के पापा का ट्रांसप्लांट हुआ है उसी से, क्योंकि सबके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो लोग कर सकता है वो वेल एंड गुड, बट जो नहीं कर सकता है ना, उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छा है। अभी उनका ट्रांसप्लांट हो भी गया है, तो एक होता है ना हैप्पीनेस, लगता है कि चलो ठीक है। तो ये चीज़ सबसे अच्छा है उनका, क्योंकि प्रॉब्लम हर घर में कुछ हो ना हो, बट बीमारी हर घर में है, बीमारी हर घर में है। और ये चीज़ बहुत अच्छा है कि फाइनेंशियली लोग स्ट्रांग रहे। मेरी मम्मी का 2019 में डेथ हुआ था और उसका कैंसर से डेथ हुआ था। चलो हम लोग कैपेबल थे कि हम लोग कर लिए, बट बहुत लोग ऐसा होता है कि जो बस पैसा के प्रॉब्लम की वजह से नहीं रहता है। तो ये चीज़ उनका सबसे मुझे अच्छा लगा। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? शांभवी। कहाँ से हैं आप? बिहार के किस? औरंगाबाद। बिहार में कुछ बदला हुआ लगता है 10 सालों मोदी सरकार में कुछ? हाँ, बहुत लगता है, बिकॉज मैं मेरे गांव की पहली लड़की हूँ जो कि बाहर मतलब कि एक तो कि मैंने स्कूलिंग करा है पहली बार, और कोई बाहर आई है ऐसा, और उससे पहले नहीं था कुछ नहीं। तो गर्ल्स एजुकेशन को लेके लगता है समाज में कुछ बदला हो, लोगों का सोच बदली हो या कुछ? हाँ, बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। पहले मतलब क्या होता है मेरे गांव में, बिकॉज मैं साउथ बिहार से हूँ, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड क्लास है वो, मतलब उधर बहुत बैकवर्ड, वहाँ एजुकेशन को वैल्यू ही नहीं दिया जाता है। तो पहले क्या होता था कि लड़कियों को, अगर कोई लड़का पीछा करते हुए घर तक आ गया ना, तो उनका एजुकेशन बंद,
ऐसा हो जाता था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरी बुआ ने फेस करा, मेरी दीदी ने फेस करा, बहुत लोगों ने फेस करा। बट अभी उस चीज़ को हमारे पेरेंट्स या फिर हर कॉन्वर्सेशन में मोदी जी जो है वो लड़कियों को एड्रेस करते हैं कि देश की लड़कियां, देश की बेटियां, ऐसा करके एड्रेस करते हैं। वो उनका नाम को लेते हैं कि उन्होंने ये करा है, उन्होंने ये करा, तो हमारे पेरेंट्स का आँख खुलता है कि अरे हमारी बेटियां भी ये सब कर सकती है। तो वो चीज़ों को ऐसे सामने लाना ना, वो चीज़ बहुत इम्पैक्टफुल रहा है मतलब हमारे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ जो स्कॉलरशिप ये सब मिल रही है, जैसे फ़ी बहुत कम है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो उससे अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो पेरेंट्स भेज दे रहे, कर रहे तो पैसा तो लग ही नहीं रहा है। नहीं तो वो मेंटालिटी भी है कि अरे ये दूसरे के घर की है, क्या ही पढ़ाना है, बट पैसे लग नहीं रहे तो भेज दे रहे हैं, ये चीज़। तो ये भी लड़कियों के साथ जो भेदभाव होता है समाज में तो बाद में होता है, परिवार में भी दिखता है, इसके पीछे क्या कारण लगता है? भेदभाव जो होता है, एक तो कि हमारे पास यूटेरस है, सबसे बड़ी बात। तो पेरेंट्स को लगता है ना कि मतलब कि हम लोग ये कि नाक कटवा देगी, ख़राब हो जाएगा, नाम ख़राब हो जाएगा। जैसे कि हमारे पेरेंट्स मान लो भेज दिए, बट वहाँ पे ये जो रिलेशनशिप ये वाला चक्कर जो है वो तो मतलब कि एक बहुत बड़ा मतलब कि ट्रूथ है पूरे सोसाइटी का कि ये होता ही होता है। अगर मतलब कि कहीं नहीं भी होता बट होता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट ये लड़की के केस में होता है तो इस चीज़ को ना बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाता है कि उसको भेजे थे पढ़ाने के लिए, उसने ये कर दिया। बट लड़कों के लाइफ में भी होता है, बट लड़के वाले तो कोई जानते नहीं हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने गाँव में फेस करा कि ये सबसे बड़ा दिक्कत था। मेरी दीदी को चिट्ठी आ गया था किसी का, मेरी दीदी का मेरे घर की सारी लड़कियों का पढ़ाई बंद हो गया था। तो और वो लड़के का वो था मतलब गलती था, और इसकी वजह से उनका पूरा पढ़ाई ख़त्म हो गया था। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है, जो कि इशू है ही नहीं, एक्चुअली ये पार्ट है हमारे लाइफ का। इस चीज़ को पेरेंट्स को समझना चाहिए, इवन बात करना चाहिए उस चीज़ के बारे में। ये चीज़ें काफ़ी चुभती होगी कि हमारी लड़की है इसके लिए भेदभाव हो रहा समाज में। हाँ एग्जैक्टली ये चीज़ मतलब मेरे गांव में तो ये चीज़ सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से पता है क्या होता है, अगर पेरेंट्स नहीं भी बोल रहे हैं ना तो अगल बगल वाले लोग बोलने लगते हैं। जैसे मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ, मेरा थोड़ा नेचर ही है ज़्यादा बोलने का, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ अपने इमोशंस को। तो अगल बगल मेरे घर वाले अगर कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो अगल बगल वाले होते हैं बहुत बोला होता है मेरी बच्चे। फ्रेंड ना बहुत ही पढ़ने में अच्छी थी, बट बिकॉज ऑफ अ बॉय ओनली उसका पढ़ाई छुड़वा दिया गया। उसको डॉक्टर बनना था, अभी वो कुछ भी नहीं कर रही है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपा कुमारी है। मोदी जी ने 1159 पोस्ट किए हैं 20 मई तक, ठीक है। उसमें उन्होंने एक भी पोस्ट महंगाई के ऊपर नहीं किया, उन्होंने एक भी पोस्ट बेरोज़गारी के ऊपर नहीं किया। मैं ये प्रूफ डाटा बोल रही हूँ, ठीक है। उन्होंने बेरोज़गारी के ऊपर, उन्होंने राम मंदिर के ऊपर 11 पोस्ट किए हैं। उन्होंने क्यों नहीं महंगाई के ऊपर भी एक भी पोस्ट किया, क्यों नहीं बेरोज़गारी के ऊपर एक भी पोस्ट किया। रोज़गार के ऊपर करना चाहिए था ना, ये आपका मुद्दा है। हमारा कंट्री सेकुलर कंट्री है, ना कि हिंदुज़्म है या फिर ऐसी कोई कंट्री नहीं है, इस्लामिक कंट्री नहीं है। हमारा कंट्री सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर कोई रिलीजन नहीं है। तो फिर क्यों राम मंदिर के ऊपर पोस्ट हो रहे हैं, क्यों एथी के ऊपर पोस्ट हो रहे हैं। बेरोज़गारी पे आप पोस्ट करिए, आप महंगाई पे पोस्ट करिए, आप इन सब को चीज़ पे देखिए। आप रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारे देश को नहीं बांट सकते हैं। एक बार बढ़ चुका है देश, दोबारा नहीं बढ़ना चाहता है। भाजपा तो कह रही कि हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। जोड़ने की राजनीति करते तो आप बता सकते हैं कि उनका, आप किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता या फिर कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए, उनका पहला नारा होता है जय श्री राम, जय श्री राम। आप क्यों बोलते हैं? आप इसके जगह जय हिंद बोल सकते हैं, वंदे मातरम बोल सकते हैं। व्हाई डू नीड टू से दैट हमारा नारा जय हिंद है, जय वंदे भारत है, हाँ, भारत माता की जय है। तो आपका नारा है जो जय श्री राम, दैट इज डिवाइडिंग द नेशन। आप एक रिलीजन से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोगों को, जो कि हमें नहीं सिखाया गया। हमें बचपन से आके इंदिरा गांधी ने सेकुलर वर्ड को क्यों जोड़ा 42nd अमेंडमेंट के जरिए, क्यों जोड़ा ही गया है ना, कि ताकि ये इंडिया जो है, कंट्री जो है वो ज्वाइंट रहे। आप ये इस चीज़ को समझिए। जब बीजेपी हम कहते हैं कि ठीक है बीजेपी प्रोग्रेसिव लाई है, कोई भी कंट्री, कोई भी डेमोक्रेटिक कोई भी गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट तो लाता ही है, और डेवलपमेंट लाना हर कोई का काम है। विदाउट डेवलपमेंट यू कांट एग्जिस्ट हियर। आपको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से आपको हटाया जा सकता था, बट आप डेवलपमेंट लाए हैं, बट आप कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं। आप कैपिटलिस्ट लोगों को ज़्यादा प्रीफर दे रहे हैं, नॉर्मल लोगों को कम प्रीफर दे रहे हैं। आप जीविका को रोजगार मान रहे हैं, जीविका इज़ नॉट रोजगार, ठीक है। आप एक डेली फुटपाथ पे जो लगाता है मोमोज वगैरह, तो आप उसको रोजगार के जरिए पे नहीं डाल सकते हैं। डैट इज़ जीविका, वो जीने का आधार बना रहा है, वो रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब होता है कि आप एक मंथली अर्निंग कर रहे हैं, प्लस सेविंग कर रहे हैं, प्लस अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ले रहे हैं, ठीक। रोजगार जीविका में वो नहीं है।
रोजगार पे बात करेंगे, पहले सवाल का आंसर ले लेते हैं। जैसे आपने कहा कि राम का नाम लेते हैं भाजपा, भाजपा का ये तर्क देती है कि राम के देश में राम के नाम लेने में क्या दिक्कत है? राम का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम, आप मान रहे हैं भगवान राम को, हम सीता माँ को मान रहे हैं। हमारा देश, हमारा राज्य है बिहार, यहाँ पे सीता माँ जन्म ली हैं, हम उनको मानते हैं। आप राम को मानिए, हम सीता माँ को मानते हैं, कोई एथी नहीं है। वो अल्लाह का है, हम ईश्वर, हम भगवान को राम से जोड़े, हम किसी को भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। वो आपके मन की बात है कि आप जिसे मानना चाहें आप माने। इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए ये इंडिविजुअल। हाँ। और अभी का तो सरकार क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स बिल्कुल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इसी को ला दिया है। ये बिल्कुल गलत है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए भी ये गलत है कि आप राम के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, राम का पोस्टर अपने साथ लगा दे रहे हैं, दिल्ली में लगा है, तो ये सब गलत है। एक होता है ना इमोशंस को लेके, एक होता है ना इमोशंस को ढाल बना के चलना, तो ये मैं भी मानती हूँ कि हाँ, ये इस बेसिस पे आप नहीं बोल सकते। हाँ, आप बहुत अच्छा काम किए हैं, आप बहुत उस पे वोट मांगिए, हाँ, है आप ना? उस पे वोट मांगिए, बट आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ राम या फिर बाकी लोग को हटा दिया जाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या बताएंगे, क्या नाम? वैदी। वैदेही जी, आप कहाँ से बिहार में? मैं औरंगाबाद से ही। आप भी औरंगाबाद से। तो लगता है कुछ बदला हो बिहार में कुछ 10 साल में मोदी सरकार? बहुत चेंजेस आए हुए हैं और विमेन के लिए तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कर रही है अभी एक्चुअली मैं अभी 12th दी हूँ, तो अभी स्कॉलरशिप्स बहुत प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मुझे खुद मिला है, तो दिस इज़ सो बेनिफिट फॉर गर्ल्स। और मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को विमेंस एजुकेशन के साथ साथ मेंस एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली ये जो हरासमेंट वगैरह जो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि मेंस एजुकेटेड नहीं है, आप उन्हें भी एजुकेट करो ना, वो कहाँ से कुछ करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग विमेंस के साथ साथ मेंस को भी साथ में लेके चलना चाहिए गवर्नमेंट को। और रही बात मोदी जी को लेके, तो मोदी जी तो बहुत चीज़ें चेंजेस लाए हैं, टेम्पल्स को लेके कितने चेंजेस लाए हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी रोड सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, हर चीज़ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। तो फॉर मी नरेंद्र मोदी इज़ डूइंग वेल। और टेम्पल की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बना है, ये इस पर क्या लगता है, महिलाएं काफ़ी खुश नज़र आ रही है? सब महिलाएं नहीं, इसमें तो हर छोटा बच्चा भी खुश है, क्योंकि राम मंदिर बनाया गया, वो भी इतने सालों का, जो अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाया, और नरेंद्र मोदी के आने से ये चीज़ हो चुका है। और विश्वनाथ जी को भी लेके कितने सारे इश्यूज़ थे, वो भी अब सॉल्व हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा। और एक और चीज़ नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा करा है, जो इंडिया की प्रॉपर्टी और जो भी वो आउटसाइड इंडिया जो ले जा रहे थे फॉरेनर, लाइक ब्रिटिशर जो लेके गए, वो धीरे धीरे वो इंडिया में ला रहे हैं, जो कि बहुत प्राउड की बात है मेरे अकॉर्डिंग। और मैं तो उनके सारे काम से बहुत खुश हूँ, बस मुझे लगता है कि उनको मेंस एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और गर्ल सेफ्टी भी थोड़ी लानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप बताएं, क्या नाम है मैम? राजबाला वर्मा। आप कुछ ऐड करेंगे? कहीं मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया देश के लिए, सही बात है या फिर लगता है कि नहीं? ये सही है, मोदी जी बहुत कुछ किए, जब से बहुत कुछ बदलाव हुआ है, इंडिया में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। क्या कुछ ऐसा लगता है जो 10 साल पहले नहीं हो, अब नज़र आता हो समाज में कुछ ऐसा? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम है समाज में एजुकेशन। जब औरत एजुकेट रहेगी तभी तो वो अपने खिलाफ किसी भी घरेलू हिंसा को उसका विरोध कर सकती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो गर्ल्स एजुकेशन को लेके प्रमोट किए हैं, और भी कोई अच्छा लगता है कुछ काम? कुछ राम मंदिर से तो सब कोई खुश है, सब कोई चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन इतने सालों में कभी राम मंदिर के बारे में कोई बात नहीं किया, किसी सरकार में बात नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी के आते आते सब फिर 370 धारा 370 ये मोदी जी के राज में, मतलब मोदी जी के सरकार में ही ये सब हुआ है, तो मोदी जी बेस्ट है। इस बार किसको देख रहे प्रधानमंत्री के तौर पे? मोदी जी। आप बताएं, किसको देख रही प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी जी। ऐसा क्या है मोदी जी में इतना मोदीमय हुआ है? हाल अभी मोदी जी से अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि मोदी जी से अच्छी गवर्नमेंट नहीं हो सकती, इन फ्यूचर हो सकती है, लेकिन अब फिलहाल उनसे अच्छी नहीं दिखती है कोई गवर्नमेंट। राम मंदिर को लेकर बात चल रही है, लेकिन कांग्रेस जो विपक्ष पार्टी है वो कहती है उससे अच्छा अस्पताल बना देते तो समाज का ज़्यादा कल्याण हो जाता। बनानी है तो बहुत सारा, तो राम मंदिर नहीं बनेगा क्या? ये तो हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं भाई, क्यों राम मंदिर बन गया तो ऐसा क्या हो गया? नहीं, ये बोलना ही गलत है कि उससे अच्छा हॉस्पिटल्स बनवा देते तो क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग इंडिया में हैं और अलग अलग रिलीजन्स हैं,
तो जो हम लोग का मान्यता है, अगर मान्यता को वो फुलफ़िल कर रहे हैं, अगर वो इतने लोगों को आस्था को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई इशू है, वो कर सकते हैं और ये बहुत सही चीज़ है। अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि मेडिकल के सेक्टर में करा देते या फिर एजुकेशन के सेक्टर में करा देते तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप जो बोल रहे हैं आप करवा दें, ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं करा सकते हैं, आप करा दें। और राम मंदिर के बारे में टॉपिक ही बहुत गलत है कि इससे अच्छा एजुकेशन के फील्ड में करा देते या फिर, और वो करा तो रहे हैं, बहुत अच्छे से करा रहे हैं। और जो भी एक होता है कि एक इंसान है तो उसमें गलतियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। हम लोग को गलत देख के अच्छाई नहीं भूलना चाहिए और अच्छाई देख के उसकी गलती नहीं भूलनी चाहिए। तो लोग से गलती होती भी है, बट हाँ, अभी के टाइम में वो बहुत सही कर रहे हैं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, राम मंदिर की जहाँ बात है, राम मंदिर में गवर्नमेंट का 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है। ये पूरे हिंदुओं का पैसा है जो चंदा करके वो राम मंदिर, इसमें तो गवर्नमेंट के 1 रुपया खर्च नहीं हुई है, तो इसमें बोलना। बताइए, आइए, क्या नाम हुआ? शम्मी कुमारी। पहला तो ये बात कि पहला तो ये बात कि ऑफिशियली कांग्रेस ये कभी नहीं कहा है कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनवा देते हैं, ठीक है। मैं करेक्ट कर दूं, बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा था ये बात। वो कांग्रेस के नहीं है, अलायंस में है ना, अलायंस में गठबंधन के हैं। तो कांग्रेस एक मिनट, कांग्रेस ऑफिशियली ये कभी नहीं कहा है कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनवा देते, क्योंकि राम मंदिर का ताला भी राजीव जी के टाइम में ही खुला था। और वो ये जो आया है, मतलब इसका फैसला जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर जाके ये राम मंदिर बना है। तो कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल नहीं था और कांग्रेस उस चीज़ के गई नहीं वहाँ पे, क्योंकि पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा था इसको, इसीलिए वो बस उस फंक्शन को बाइकआउट किया है, ना ही कि राम मंदिर को नहीं बनाने के लिए उनका कोई एजेंडा नहीं था ऐसा करके। कांग्रेस में एक महिला नेत्री हैं प्रियंका गांधी, आप जानती होंगी, उन्होंने कहा कि राम मंदिर का न्योता ठुकराना हमारे लिए घाटे का सौदा हो गया इलेक्शन में। आपको भी वोटर के तौर पे लगता है ऐसा? हाँ, हो तो रहा है, क्योंकि गलत चीज़ फैलाया जा रहा है। अगर उनका जो स्टेटमेंट है, उनका जो थॉट है इस चीज़ के पीछे, वो चीज़ को अगर मीडिया दिखाती तो फिर नहीं होता। लेकिन दिखाया गलत चीज़ जा रहा है, वो चीज़ गलत दिखाया जा रहा है कि ये एंटी नेशनल है, राम विरोधी है। ये सब चीज़ जब मीडिया बोलेगा तो ज़रूर हो ही रहा है, क्योंकि अभी तो देखते हैं कि लोग बोलता ही है कि राम मंदिर राम विरोधी है, कांग्रेस को वोट नहीं देना है, कांग्रेस को वोट नहीं देना है। तो ये परसेप्शन जो फैलाया गया है उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।